राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हरियाली तीज वाला ही दिन है, तो मैंने जहाँ से वीडियो कट किया था वहीं से शुरू कर दिया है। उसके बाद मैंने बच्चियों के सिर में लगा दिया था ऑयल, क्योंकि बाल भी इन्होंने धोए हुए थे और फिर तेल लगाने को रहता है। और मैं तेल लगाकर मालिश ज़रूर करती हूँ बच्चों के सिर की, क्योंकि ऐसे तो भाई टाइम जो होता है निकल नहीं पाता है। और जब भी मैं दूसरे तीसरे दिन इनके बाल धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार धोती हूँ वैसे, तो मैं इनकी मालिश ज़रूर से कर देती हूँ। और बीच में कभी कभार करती हूँ जब मुझे टाइम लगता है। तो ये शाम का टाइम हो चला था और मैंने बना ली थी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने आलू उबाल कर रखे थे और वही बना लिए थे। और पहले मैंने दाल बनाने का सोचा था, फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा, हमें तो आलू खाने हैं। तो मैंने वो दाल वैसी ही रख दी और मैंने भिगा के भी रखी हुई थी। फिर उसको मैंने फ्रिज में स्टोर किया, क्योंकि बच्चे माने नहीं कि तुम तो दाल ही खिलाती हो रोज़। उसके बाद मैंने पति देव के लिए कट कर दिया था सैलेड, क्योंकि वो दोपहर में लंच बॉक्स में नहीं ले जाते हैं और फिर वो आके मांगते हैं, तो इसलिए मैं शाम को ही देती हूँ उनको। तो बच्चे भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगे। लेकिन खीरा ना जाने कैसा निकला, अंदर से खोखला खोखला सा। उतनी में आ गए मेरे पति देव और घर का राशन वो लाए थे साथ में आते वक्त। तो सारा राशन ले आए थे और नमकीन के 2 पैकेट मैंने मंगवाए थे, क्योंकि बच्चे बार बार कुछ ना कुछ खाने को मांगते रहते हैं। तो मैं इनको 2 किलो के मतलब किलो भर नमकीन को ले लेती हूँ, कई बार ज़्यादा भी ले लेती हूँ। लेकिन इनके लिए बड़े बड़े से पैकेट मंगवा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सारा राशन भर दिया और बच्चे भी मेरी हेल्प में बराबर लगे रहे। तो इस तरह से मैंने अपने डिब्बों को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन हुए नहीं मुझसे, क्योंकि व्रत के कारण थोड़ी हालत भी मेरी ऐसी हो गई थी शाम तक। और ये व्रत ऐसा होता है कि शाम को खाना नहीं खाते हैं, इसको दूसरे दिन ही पारण होता है। तो उसके चलते फिर काम भी बहुत रहता है, आप सब तो जानते ही हैं कि 3 बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। और ये सुबह का टाइम है, तो बच्चों के लिए मैंने नट्स भिगो के रखे थे और उनको वही दिए मैंने पहले दूध के साथ। और फिर नाश्ते में मतलब वो कह रहे थे कि हमें भी पराठा खाना है, और वैसे खाते नहीं सुबह सुबह मेरे बच्चे। तो उन्होंने नट्स खाने के बाद फिर पराठा भी खा लिया घर पे ही। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। लेकिन खाना नहीं खाते हैं, तो उसके चलते मैं नट्स उनके लिए भिगा कर रख देती हूँ। और सुबह सुबह कितना काम हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। और साथ में मैंने माता रानी का प्रसाद भी बना दिया था, क्योंकि मुझे दोनों बच्चियों के जो पैर हैं वो धोने हैं, जो जिमाते हैं तो वो भी धोने हैं। तो साथ में फिर पति देव भी धो लेंगे, इस करके मुझे बहुत जल्दी हो गई थी। और मैंने सारे जो खाना है जल्दी जल्दी में बनाया और पति देव के लिए पराठे भी बना दिए थे साथ में। तो पहले उनके लिए पराठे बनाए, फिर बीच में फिर मैंने रोटियां उतारी, क्योंकि टिफ़िन उनका देना था। और फिर दोबारा से पराठे बनाए। तो किस किस के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताएं। बहुत ही बुरी हालत रहती है हाउसवाइफ की सुबह सुबह। तो हम महिलाएं क्या करें करें तो भी, बुरा नहीं करें तो भी। बीच में आ गया था फ़ोन, तो मैं उसी को रिसीव करने चली गई। और उसके बाद फिर से वही कंटिन्यू मैंने अपना काम किया। तब पतिदेव चले गए थे ड्यूटी और फिर आ गई थी मैं बच्चों के बाल बनाने। तो उनको भी आज मैंने सुबह सुबह नहला दिया। और छोटे वाली तो मेरी बहुत नोटी है, तो देखिए किस तरह से कूद रही है और नहीं बनाने भी नहीं देती, बाल यहाँ से ऐसे वहाँ से ऐसे। तो उसको तो कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। और बड़े वाली थोड़ी सी सयानी है, वो नहीं उतना करती, पहले तो करती थी खैर। तो अब थोड़ी सी समझदार भी हो गई है। और फिर उसके बाद मैं बच्चों के बाल वूल बनाने के बाद और फिर उनको छोड़कर आई गेट के बाहर तक, क्योंकि उनको जाना है अब स्कूल। तो कभी अंदर कभी बाहर बच्चे जाने का नाम ही नहीं लेते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। तो बच्चों को छोड़कर फिर जाके कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिला।
क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ भी, इनके झगड़े बहुत होते रहते हैं। अब इसने ये कर लिया, उसने ये खा लिया, तो उनके यही झगड़े निपटाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पहले इनको स्कूल को भेज दो, फिर आते ही इनके फिर से शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि कपड़े वगैरह, वैसे तो वीरवार है आज, लेकिन कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। मैंने संडे को धोए थे, फिर नहीं धोए, तो उसके करके, व्रत के करके कल नहीं धोए, लेकिन आज इमरजेंसी में मुझे धोने पड़े। और फिर मैं उसी तरह से आ गई थी बाहर, और साथ में कपड़ों की मशीन लगा ली थी, और साथ साथ में झाड़ू पोछा मेरा होता रहा। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा, मतलब चूर्ण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत ही अच्छा वाला शेयर करूँगी। फैट कटर कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, पर इतना मतलब इफ़ेक्टिव है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इसको 15 दिन से मैं रेगुलर ले रही हूँ, मुझे भी किसी ने बताया था। तो बिल्कुल मेरा पेट भी इससे काफ़ी स्टेबल हुआ है, बहुत कम हुआ है, नहीं तो आप लोग जानते ही हैं वीडियोज़ में भी तो दिखता रहता है, काफ़ी मतलब हो गया था, और गैस भी मुझे बनती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उस चूर्ण को मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे, और बहुत ही अच्छा है। तो मेरे कपड़े भी काफ़ी मुझे ढीले लगे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइट थे मेरे कपड़े, और पेट तो लगातार मेरा बढ़ता जा रहा था। और जब से मैंने ये ट्राई किया है तो बिल्कुल अच्छा हो गया है, और खाना भी मैं खा लेती हूँ। 1 या 2 रोटी खाने से ही मेरा पेट मुँह फुलाकर बैठ जाता था, और मैं काफ़ी परेशान हो गई थी इस बात से। मैंने काफ़ी कुछ ट्राई भी किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा, और मुझसे होती भी नहीं है। जैसे डाइटिंग कर लेते हैं लोग, मुझसे नहीं हो पाती है। व्रत वगैरह तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन डाइटिंग वगैरह नहीं मैं कर पाती हूँ। मुझे भूख भी लगती है बहुत, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये जो है, जो ये मैंने पाउडर बनाया है, तो ये इससे मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ़ लगा है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, जिसको भी मेरे जैसी प्रॉब्लम हो, तो काफ़ी आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। और इसका मतलब फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देना कि कैसा है और कैसा वर्क किया है। अभी ओनली 15 दिन हुए हैं, और मैं बीच बीच में लेती हूँ, कभी ना भी लेती हूँ, तो ऐसा हो रखा है मेरा। तो क्योंकि व्रत वगैरह चले होते हैं बीच में, तो नमक वगैरह नहीं खाते हैं, जैसे सोमवार का व्रत हो, तो तब मैं बीच में मेरा बंद भी हो जाता है। तो चलिए जी, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले ली थी एक सौंफ का पैकेट। देखिए, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने सबका एक एक पैकेट ये लिया था। शायद 200 ग्राम का ये पैकेट है, और इनको मैंने स्लो फ्लेम पे मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। तो ये जीरा, अजवाइन और सौंफ है, और इसमें मैंने फिर पीसते टाइम इसमें मैंने डाला था काला नमक। काला नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल लें। तो यकीन मानिएगा, बहुत ही अच्छा है ये, और बहुत अच्छा काम करता है। तो गैस जिनको बनती है उनके लिए तो रामबाण है। तो खाना खाने के बाद इसकी आधी आधी चम्मच लेनी है, तो ये क्वांटिटी आपने रखनी। तो ट्राई ज़रूर करें। बाय बाय।